आगे और लड़ाई है। पिछले 4 दिन से आमरण अनशन पर बैठी हुई हूँ। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। यूजीसी एक्ट को लेकर बहुत बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है। पिछले कई दिनों से बहुजन समाज के लोग लगातार यूजीसी एक्ट को लागू कराने के लिए संघर्ष कर रहे थे। लगातार सड़कों पर आंदोलन चल रहा है। आखिरकार बहुजन समाज की संघर्ष की बहुत बड़ी जीत हुई है। बहुजन समाज की मेहनत रंग लाई है, क्योंकि डबल इंजन सरकार ने आखिरकार बहुजन समाज के आगे घुटने टेक दिए हैं। जी हां दोस्तों, यूजीसी एक्ट आखिरकार लागू हो गया है। लेकिन जरा ठहरिए, पूरे देश में नहीं, कुछ राज्यों में यूजीसी एक्ट को लागू कर दिया गया है। इससे बहुजन समाज में खुशी की लहर दौड़ गई है। लेकिन वहीं जो जातिवादी किस्म के लोग हैं, जिन्हें यूजीसी एक्ट से दिक्कत है, उन्होंने फिर से आंदोलन, धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। इस बार जातिवादी लोगों ने महिलाओं को मोहरा बनाकर उन्हें मैदान में उतारा है। तस्वीरें भी मैं आपको दिखाऊंगा। और यूजीसी लागू होने के बाद सबसे ज्यादा तकलीफ, सबसे ज्यादा दर्द इस अंबेडकर विरोधी वकील को हुआ है। इस जातिवादी अंबेडकर विरोधी वकील ने यूजीसी एक्ट लागू होने के बाद क्या कुछ कहा है, इसका दर्द किस तरीके से फूटा है, उसका गुस्सा किस तरीके से फूटा है, ये भी दोस्तों मैं आपको दिखाऊंगा। साथ ही साथ हम इस वीडियो में बिहार के दरभंगा वाली उस खबर पर भी बात करेंगे जिसमें बहुत कुछ छुपाया जा रहा है। लेकिन दोस्तों सबसे पहले आपको हम खुशखबरी देना चाहते हैं। बहुजन समाज के लोगों ने पहली लड़ाई जीत ली है, क्योंकि यूजीसी एक्ट 2 राज्यों में लागू हो गया है और इसको लेकर सर्कुलर भी आ चुका है, आदेश निर्देश भी आ चुके हैं। यहाँ आप देखिए, शासन ने इसको लेकर निर्देश आदेश जारी कर दिया है। ये एक मध्य प्रदेश का आदेश है। मध्य प्रदेश सरकार ने आदेश जारी किया है कि हम यूजीसी एक्ट को लागू कर रहे हैं। साथ ही साथ बिहार में भी यूजीसी एक्ट को लागू कर दिया गया है। लेकिन दोस्तों यहाँ ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। इस आदेश को जरा आप गौर से देखिए। इस आदेश में यूजीसी एक्ट को लागू किया गया है, लेकिन यूजीसी एक्ट 2026 नहीं, यूजीसी एक्ट 2023 को लागू किया गया है। तो मध्य प्रदेश सरकार के इस आदेश को जरा आप लोग गौर से देखिए। मध्य प्रदेश के विश्वविद्यालयों में यूजीसी 2023 के नियम लागू करने के लिए फरमान है, लेकिन कहा जा रहा है कि 2023 का जो नियम है वो भावना और संरचना में यूजीसी 2026 के जैसा है। इन नियमों के तहत कहा जा रहा है कि SC ST OBC वुमन PWD और अल्पसंख्यक वर्गों को भी संरक्षित किया गया है, लेकिन जनरल कैटेगरी खासकर सामान्य हिंदू छात्रों को पूरे तरीके से इससे बाहर रख दिया गया है। दोस्तों सिर्फ मध्य प्रदेश में ही नहीं, बल्कि बिहार में भी, तिलका मांझी विश्वविद्यालय भागलपुर में भी इसे लागू कर दिया गया है, जहां पर बीजेपी की ही सरकार है। तो डबल इंजन सरकार 2 राज्यों में खास तौर से यूजीसी एक्ट को लागू किया गया है। कहा जा रहा है कि यूजीसी एक्ट 2023 जिसे लागू किया गया है वो बिल्कुल 2026 के जैसा है, लेकिन 2026 की तरह नहीं है। और जैसे ही अंबेडकर विरोधी जातिवादी लोगों को ये पता चला कि मध्य प्रदेश और बिहार में यूजीसी एक्ट को लागू किया गया है, इसके बाद इनका जो दर्द है वो फूट पड़ा है। और इससे सबसे ज्यादा दिक्कत हुई है अनिल मिश्रा को। अनिल मिश्रा को तो आप लोग जानते होंगे, वही वकील जिसने अंबेडकर का लगातार अपमान किया। जैसे ही यूजीसी एक्ट लागू हुआ मध्य प्रदेश में, बिहार में, तुरंत इन्होंने प्रतिक्रिया दी है। एक्स पर लिखा है, गजब है बीजेपी की चालाकी। सुप्रीम कोर्ट ने जब यूजीसी 2026 के नियमों पर रोक लगा दी तो सरकार को स्पष्ट संदेश था, मनमानी नहीं चलेगी। लेकिन मोदी जी की सरकार और बीजेपी RSS की कार्यशैली तो सब जानते हैं, जो ठान लिया उसे किसी न किसी रास्ते से लागू करके ही दम लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ अनिल मिश्रा की भाषा पर जरा आप गौर करिए। यहाँ ये बीजेपी की आलोचना कर रहे हैं, और ऐसा पहली बार हुआ है जब अनिल मिश्रा ने बीजेपी की आलोचना की है, बीजेपी सरकार की आलोचना की है। मोहन यादव सरकार, नरेंद्र मोदी सरकार की यहाँ पर आलोचना कर रहे हैं, कह रहे हैं कि जो बीजेपी चाहती है वो कर ही देती है। आपने ये भी देखा होगा कि जब यूजीसी एक्ट को लागू किया गया था तो तमाम जातिवादी लोग यूजीसी एक्ट का विरोध कर रहे थे, और एक बार फिर से वही सूरत हाल पैदा हो गया है। जब 2 राज्यों में यूजीसी एक्ट को लागू किया गया तो फिर से जातिवादियों का
जो दर्द है सबके सामने बाहर आया। अनिल मिश्रा यही नहीं रुकते हैं, ये कहते हैं कि बीजेपी ऊपर से मीठी बातें करती है, अंदर खाने वही भेदभाव यूजीसी व्यवस्था लागू करती है, छात्रों को पता नहीं चलने दिया गया। अब साफ है सरकार को जन आक्रोश से नहीं, सिर्फ अपनी जिद और एजेंडे से मतलब है। दोस्तों, अनिल मिश्रा जैसे लोग सिर्फ यूजीसी एक्ट का ही विरोध नहीं कर रहे हैं, अब तो ये लोग हद ही पार कर रहे हैं। ना सिर्फ जातिवादी लोग यूजीसी एक्ट का विरोध कर रहे हैं, बल्कि ये लोग अब SC/ST एक्ट को भी खत्म करने की डिमांड कर रहे हैं। अनिल मिश्रा ने SC/ST एक्ट का किस तरीके से विरोध किया है दोस्तों, ये ट्वीट अपने आप में एग्जाम्पल है। यहाँ लिखते हैं कि SC/ST एक्ट जो है उसमें झूठा केस लगाया जाता है, झूठी गवाही दी जाती है, साजिश के तहत SC/ST वाले जनरल वालों को फंसा देते हैं। ऐसा नैरेटिव सोशल मीडिया में चलाया जा रहा है। जहां एक तरफ पूरे देश में यूजीसी एक्ट को लागू करने के लिए बहुजन समाज के लोग आंदोलन कर रहे हैं, तो वहीं पर अब जातिवादी लोगों ने महिलाओं के कंधों पर बंदूक रखकर चलाना शुरू कर दिया है। दोस्तों, ये तस्वीरें आप देखिए, ये आप देखिए कि यूजीसी के खिलाफ यहाँ पर ये लोग आंदोलन कर रहे हैं, आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। आमरण अनशन पर बैठी है महिलाएं, कह रही है कि हमें यूजीसी एक्ट से दिक्कत है, यूजीसी एक्ट को तुरंत खत्म कर दिया जाए। जैसा कि आपको ज्ञात है, यहाँ मैं पिछले 4 दिन से आमरण अनशन पर बैठी हुई हूँ और यूजीसी के बिल के खिलाफ बैठी हुई हूँ। तो सैकड़ों हज़ारों मैसेजेस मेरे पास आ रहे हैं, लोग भी आ रहे हैं, लगातार लोग आ रहे हैं, बता रहे हैं कि बहन जी सुप्रीम कोर्ट में वो लग गई है रोक, अब आपको क्या ही ज़रूरत है। लगातार पुलिस के, इंटेलिजेंस के, IG, IB के और LIU के अधिकारी मुझे बार बार यही कह के समझाने आ रहे हैं कि बहन जी इस पर रोक लग चुकी है, आप क्यों कर रही हैं। तो मुझे बताइए, अगर इस पर रोक लग चुकी है तो कल मध्य प्रदेश में परसों 2 तारीख को ये 2023 कानून, जिसके बिल्कुल मिलते जुलता ही कानून है एक्ट 2026 जैसा, वो यूजीसी 2023 क्यों लागू किया गया। तो ये समझने वाली बात है कि आप लोगों को सुप्रीम कोर्ट का स्टे दिखाया जा रहा है और 19 मार्च तक पता चला हर स्टेट में ये पीछे लागू हो गया, तब आप क्या कीजिएगा। 1 मिनट भी अपना विरोध ढीला मत कीजिए, 1 मिनट भी अपना विरोध कम मत कीजिए। कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ सोशल मीडिया पे जो लोग लड़ रहे हैं उनकी पोस्ट ही शेयर कीजिए। इन्हें, इस सरकार को इनको पता होना चाहिए कि आप विरोध कर रहे हैं। यदि आप विरोध ही नहीं करेंगे तो ये मानेंगे कि आपको इस बात से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है, आपको इससे फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, तो आप अपना विरोध दबाइए मत। तो यूजीसी एक्ट का विरोध वही कर रहा है जो सबसे ज्यादा जातिवादी है। क्यों? क्योंकि चोरी के कानून का विरोध वही करेगा जो चोर रहेगा। इस बीच यूजीसी एक्ट को पूरे देश में लागू कराने को लेकर जो आंदोलन हो रहा है, वो उसकी तस्वीरें भी दोस्तों मैं आपको दिखाना चाहता हूं। बिहार के बक्सर से एक शानदार तस्वीर निकलकर सामने आई है। यहाँ कॉलेजियम सिस्टम खत्म करने की डिमांड की जा रही है, एक्ट के तर्ज पर यूजीसी एक्ट लागू करने की डिमांड की जा रही है, 65% आरक्षण लागू करने की बात की जा रही है, जातिगत जनगणना कराने की बात की जा रही है। और ये शानदार तस्वीरें दोस्तों आपको देखनी चाहिए। ये तस्वीर जब आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि यूजीसी एक्ट को लेकर बहुजन समाज कितना ज्यादा सक्रिय है। देखिए, बढ़िया से जय भीम, जय भीम। दूर से जा, आगे और लड़ाई है, अरे आगे और लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। दोस्तों, यूजीसी एक्ट को लेकर आपका क्या सोचना है? क्या सरकार यूजीसी एक्ट को लागू करने से रोक पाएगी या बचा पाएगी? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में जरूर दें। बहुत बहुत शुक्रिया।